हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो अपने स्टार्ट किया था आयु वाला टॉपिक, मतलब एज वाला टॉपिक, जिसको क्या है अपने कंटिन्यू करते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस फिर से देख लेते हैं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, देखिए जरा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है तथा 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाए तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। इसने क्या बोला है, 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया है और फिर पूछा है कि ए की आयु कितनी है। अगर यहाँ पे बी की पूछता फिर भी हम निकाल देते, ए की पूछिए तो अपने ए की निकालेंगे। देखिए वर्तमान में ए की एज, मानिए आप कितना है 4 की, क्या लिखोगे 4x मतलब 4x। फिर ऐसे ही बी की एज क्या है, कितनी है 5x। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए 4x लिख दिया बटा 5x। फिर क्या बोला है, बाद का बोले, बाद का बोले तो मैंने आपको बताया क्या लगाओगे, प्लस का साइन। और कितना बोला है 5, 5, 8, 7 जितना बोले आप उतना ही यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद क्या अनुपात कितना हो जाता है 5:6, ठीक है। अभी अपने क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, लिख दिया। ये तो इतना क्वेश्चन नहीं बोला था वो लिख दिया। अब देखिए आगे कैसे करोगे, इसको 6 को इसके साथ गुणा कीजिए और 5 को इनके साथ गुणा करोगे। 6 को इसके साथ कीजिए 24x। फिर क्या है प्लस का साइन, किसका साइन है प्लस का। अगर यहाँ माइनस का होता तो आप यहाँ भी माइनस का लिखते। ये 6 पंजे 30 बराबर, फिर 5 को इसके साथ करो कितने आएंगे 25x, कितने आएंगे 25x। फिर 5 को 5 के साथ गुणा करो कितने आएंगे, प्लस का साइन है तो अपने प्लस का ही लिखेंगे, तो कितने आएंगे 25। अब आगे देखिए कैसे करते हैं। ये 24 है, ये 25 है, प्लस के है दोनों, तो माइनस करोगे तो कितने आएगा 1, क्या आएगा 1 लिखो चाहे मत लिखो, 1x बच गया, ठीक है। उसके बाद बराबर 30 - 25 करोगे तो कितने बचेंगे 5, क्या बचेगा 5, ठीक है। समझ आ गया। अब इसने क्या बोला है, हो जाए तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु कितनी है। आयु कितनी थी ए की 4, कितनी थी 4, तो यहाँ पे कितना है 5, तो क्या करोगे 5 × 4 कितने आएंगे 20, कितना 20 वर्ष। किसकी है ए की एज, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 तथा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। वहाँ पे सिर्फ ओनली 5 वर्ष ही दिए थे, ठीक है, 5 ईयर दिए थे। यहाँ पे क्या है 4 भी दिया और 6 भी दिया है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इसमें आपको क्या बोले, एक बार तो क्या बोला है पूर्व की आयु दी है, उसके बाद क्या बोला है बाद की आयु का अनुपात है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसी तरह देखिए वर्तमान में अंजू की आयु, अंजू की एज, और इधर वर्तमान में संध्या की एज, ठीक है। अब देखिए अंजू की एज कितनी है 13x, कितनी 13x अपने माना, और संध्या की 17x, ठीक है। अब इसी तरह 13x बटा 17x, समझ आ रहा है आपको। फिर क्या बोला है 4 वर्ष पूर्व,
वहाँ पे तो बाद का बोला था तो अपने क्या प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे इसने क्या बोला है पूर्व का बोला है, तो क्या करोगे -4, ठीक है, बराबर आयु का अनुपात 11:15 है। कितना है 11:15, ठीक है। अब देखिए 15 को इसके साथ करोगे और 11 को इनके साथ गुणा करोगे, 15 को इसके साथ करोगे तो कितना आएगा 195x, फिर यहाँ पे किसका साइन है माइनस का, किसका है माइनस का। उसके बाद 15 को इसके साथ करोगे तो 15 चुके 60, फिर बराबर का साइन। फिर आगे देखिए 11 को 17 से करोगे तो कितने आएंगे 187x, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, माइनस 11 को 4 से करोगे तो 44। अब देखिए ये प्लस का ये भी प्लस का है, कितने बचेंगे माइनस करोगे तो 8x, कितने बचेंगे 8x, बराबर यहाँ 60 में से 44 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 16, कितने बचेंगे 16। इसको आगे देखिए कैसे लिखोगे x बराबर 16/8, इसको कट किया तो कितना आया 2, कितना आया 2। अब देखिए ये 2 याद रखिएगा। अब इसने क्या बोला है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, कितने वर्ष के बाद पूछा इसने 6 वर्ष के बाद। तो देखिए बाद की आयु 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की आयु देखिए कैसे करोगे 13 × 2 प्लस का बाद का बोला है 6 लिखोगे बटा यहाँ पे कितना है 17 संध्या की, फिर इंटू ये 2, फिर बाद का पूछा है 6, ठीक है समझ आ गया। देखिए 13 दूनी 26 और 6 कितने होते हैं 32, कितने होते हैं 32, 17 दूनी 34 और 6 कितने होते हैं 40, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, तो क्या बोलोगे आयु का अनुपात कितना है 4:5, कितना है 4:5। समझ आ गया होगा आपको, ये 2 है, ठीक है। इसके बाद इतना हो गया था, फिर क्या है 6 वर्ष बाद का पूछा था, तो 6 वर्ष की आयु का अनुपात अपने लिखने के लिए 13 संध्या की थी, अंजू की थी, 17 संध्या की आयु थी, और जो 2 आए हैं वो दोनों में गुणा किया है। प्लस में क्या बोला है बाद का 6 वर्ष के बाद का, तो प्लस में 6 बाद का बोला है देखिए तो प्लस किया है, अगर यहाँ पूर्व का बोला है तो अपने माइनस किया है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 32/40 आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे कट करेंगे तो कितना आएगा 4/5, इसको 4:5 में लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है आंसर है। देखिए आप ये मत सोचिए कि मैंने कैसे कर दिया, गुणा भाग करोगे तभी आपको क्या है समझ आएगा, तभी आप कैलकुलेशन को क्या है सॉल्व कर पाओगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 9:15 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, ये क्या है अंतर वाला पूछा है, क्या पूछा है अंतर वाला। तो इसमें देखिए कैसे करोगे, समीर की आयु और यहाँ पे तनुज की आयु, किसकी आयु तनुज की आयु। समीर की आयु कितनी है 9 है, तो अपने क्या मानेंगे 9x। यहाँ पे कितनी है तनुज की 16, तो क्या मानोगे 16x। इसके बाद अपने वही फॉर्मूला उसी तरीके से करेंगे 9x और ये बटे में 16x। उसके बाद इसने क्या बोला है 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद है 10 वर्ष बाद का बोला है, तो आप क्या है प्लस में 10 करोगे दोनों के, ठीक है। फिर क्या करोगे अनुपात कितना होगा 2:3, तो ये 2/3 करोगे यहाँ पे। फिर वही तरीका अपना, इसको इसके साथ गुणा करोगे, इसको इसके साथ गुणा करोगे,
9 तिया कितनी होती हैं 27, और ये x है तो x, फिर किसका साइन है प्लस का साइन है, जो साइन यहाँ होता है वही लिखना होता है, ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, फिर वहाँ पे नैया डूब जाती है। उसके बाद 3 को इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 30, फिर बराबर 2 को 16 से करोगे तो 16 दूनी 32 x, फिर 2 को इससे करोगे तो 10 से तो 20। अब देखिए 32 में से 27 माइनस करोगे तो कितना आएगा, प्लस के दोनों माइनस होंगे, कितना आएगा 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितनी है 5x, कितनी है 5x बराबर 30 माइनस 20 10, तो x बराबर 10/5, कट करोगे तो कितने आएंगे 2, कितना आएगा 2। अब इस 2 को देखिए, फिर इसने क्या बोला है, दोनों की आयु का अनुपात अंतर कितना है, दोनों की आयु का क्या है अंतर कितना है, तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे दोनों की आयु कितनी है देखिए 9:16 है ना, यही है, तो इसको कैसे करोगे 9 माइनस 16 कितने बच रहे हैं देखिए 7x, कितने बच रहे हैं 7x, तो क्या करोगे इसको 7 इंटू ये 2, तो कितने आएंगे 14 वर्ष, कितने आएंगे 14 वर्ष। आप सोच रहे होंगे कि मैम पहले ही कर देते ये तो क्या है आंसर आ जाता, आंसर तो 7 आ जाता, पर ये 2 कैसे पता चलता आपको, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये वो क्वेश्चन है, ये रेलवे में आया हुआ है, SSC 2010 में आया हुआ है, बैंक PO 2016 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरा ये मानना है कि कम कीजिए पर अच्छा कीजिए। अब देखिए ये 3 क्वेश्चंस किए अपने, इसमें क्या सीखा है, बाद का पूछे तो प्लस करोगे, पहले पूर्व का बोल दिया तो माइनस कर दोगे, फिर क्या है बाद का बोले तो उसमें प्लस कर दोगे, ठीक है। ऐसे क्या अपने करना है। देखिए इनमें अलग अलग क्वेश्चंस है, पहले वाले में आयु का पूछा है एक का, अगर यहाँ पे बी का पूछते तो आप क्या है 5 के साथ गुणा कर देते, ठीक है। और इसमें देखिए अनुपात पूछा है कि कितना अनुपात होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या पूछा है कि आयु में अंतर कितना है, तो कितना अंतर है 14, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।